गाजियाबाद के तुर्की द्वारा पाकिस्तान में खुले समर्थन के बाद गाजियाबाद की साहिबाबाद सब्जी मंडी के फल व्यापारियों ने तुर्की से आयातित सेबों का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद स्थानीय बाजारों से तुर्की के सेब पूरी तरह से गायब हो गए। व्यापारियों को इस निर्णय में स्थानीय नागरिकों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिससे भारतीय व्यापारियों में तुर्की के प्रति आक्रोश बढ़ गया। इसके विरोध में साहिबाबाद के फल व्यापारियों ने तुर्की से सेब आयात बंद करने का ऐलान किया। जानकारी के अनुसार फसली सीजन के दौरान तुर्की से लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए मूल्य के सेब भारत में आयात किए जाते थे। अब व्यापारी तुर्की के बजाय अन्य देशों और स्थानीय स्रोतों से सेब मंगा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि ये निर्णय न केवल आर्थिक है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों और सरकार के प्रति पूर्ण समर्थन जताने का भी कदम है। व्यापारियों ने कहा कि हमारा ये कदम केवल व्यापार तक सीमित नहीं, हम भारत सरकार और हमारी सेना के साथ खड़े हैं। इस बहिष्कार से तुर्की के सेब स्थानीय बाजारों में उपलब्ध नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि वे इस फैसले पर दृढ़ हैं। नागरिक भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? शादाब। दादा भाई, आप गाजियाबाद की साहिबाबाद सब्जी मंडी में फल के सबसे बड़े व्यापारी हैं। पाकिस्तान जो आतंकवादी देश में कहलाया जाता है, तुर्की के द्वारा उसको समर्थन किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद को लेकर युद्ध हो रहा था, तो किस प्रकार से देखते हैं और आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? हमारे द्वारा ये है कि हमने जो है एसोसिएशन में बात रखी है, जो इम्पोर्टर्स एसोसिएशन है, उसमें भी कि हम कोई भी व्यापार जो है तुर्की से नहीं करेंगे। कोई भी व्यापार हम तुर्की से नहीं करेंगे। तुर्की जो कि सबसे बड़ा निर्यातक देश है सेब का, हम उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। हम कोई भी तुर्की का सेब नहीं मंगाएंगे। कोई भी सेब तुर्की का हम नहीं मंगाएंगे। जिस प्रकार से आप इसको देखते हैं कि जिस प्रकार से तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, वो क्या कहेंगे? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तुर्की ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो है पाकिस्तान का समर्थन किया, यानी कि उसने भी आतंकवाद का समर्थन किया है। सीधी बात है, जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद भारत में फैलाया जा रहा है, ये एक बहुत ही गलत बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घुमा फिरा के जो है तुर्की भी जो है पाकिस्तान के साथ आ गया, यानी कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहा है उसको। तो जो भी हमारे उससे संबंध है व्यापारिक, हम जो है गवर्नमेंट से भी ये करते हैं कि तुरंत के तुरंत जो है उसके आयात निर्यात पे बैन लगाया जाए तुर्की के। उसको भी ये व्यापारिक झटका लगना जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से तकरीबन हम 12 से 1500 करोड़ रुपए का व्यापार तुर्की से सेब का करते हैं इंडिया में। क्या इससे जिस प्रकार से सेब की मार्केट में सेब के रेटों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेब के रेटों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 14 ममालिक हैं जिनसे जो है हिंदुस्तान में सेब आ रहा है। एक सेब, तुर्की का सेब बंद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, फर्क नहीं पड़ेगा तो इंडिया का सेब महंगा होगा ना। इंडिया का सेब महंगा होगा तो हमारे लोगों को तो जाएगा कम से कम। हम लोग हैं, अब किसान हैं, हमारे किसान, मैं हिमाचल में रहता हूँ, हिमाचल का किसान कितना मेहनत करके सेब पैदा करता है, उसको उसके सेब की कीमत नहीं मिलती है। इसी वजह से कि सारा इंपोर्ट का सेब जो आ जाता है। तो मैं तो कहता हूँ तुर्की, ईरान सबको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये घूम फिर के सब जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, उनको सबको जो है हमसे व्यापारिक होंगे, उनको संबंध रखने नहीं चाहिए। हमें उनसे बिल्कुल व्यापार खत्म करना चाहिए। सबसे वसीम रोशन वसीम अकरम, आप फल का बिजनेस करते हैं सब्जी मंडी के में जी। हमारा सवाल ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिया जा रहा था और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी जी, उसमें तुर्की के द्वारा दिए गए ड्रोनों से हमला किया गया। लेकिन अब व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार का व्यापार तुर्की के साथ नहीं करेंगे जो आतंकवाद और पाकिस्तान का समर्थन करेगा। क्या हम भी बहिष्कार कर रहे हैं इसका, हम भी उससे कोई सेब नहीं लेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद जाहिद, नागपुर फ्रूट कंपनी, मोहम्मद अख्तर फ्रूट कंपनी। जी, पाकिस्तान और के द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादियों ढूंढे गए थे, निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच में इस मामले को लेकर युद्ध हो गया जी, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आ गया जी जी जी, उसने अपने ड्रोन भेजे। हम तुर्की का भी विरोध करते हैं और पाकिस्तान का भी वो करते हैं, विरोध करते हैं। तुर्की का किस प्रकार से विरोध करें? हम जितना भी फल वहां से आता है, सेब वगैरह आता है तुर्की का, हम उसका खंडन करेंगे और वहां से व्यापार बंद करेंगे। फिर आपने तुर्की से व्यापार बंद कर दिया है, सेब का बंद कर दिया, किस तरीके से देखते? नहीं, ठीक है, जो भी आतंकवाद का सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, हम कोई भी देश हो, तुर्की हो या कोई भी होगी, उसके अलावा हम किसी के साथ में व्यापार नहीं करेंगे।
कितना फर्क पड़ेगा आम व्यापारी को? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 15 देशों में से एक देश बंद हो जाएगा सेब के निर्यात तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग, हमारे जो हिमाचल के ग्रोवर है, कश्मीर के ग्रोवर है, खासतौर से हिमाचल के जो ग्रोवर है बहुत प्रोग्रेसिव ग्रोवर है और बहुत काम कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत और गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर उनको मिलेगा तो जैसे पौधे मंगाने में वहां से पौधे आते हैं इटली वगैरह से, उनको लाके हम लोग यहाँ पे जैसे आ भी रहे हैं और देंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। तो सब्सिडी गवर्नमेंट अगर किसानों से बात करेगा तो हम यहीं पे तुर्की पैदा कर देंगे। अच्छा, क्या जो भी आपके समर्थन में आएगा तो उन सब देशों का हम बिल्कुल सब देशों का विरोध करेंगे, क्योंकि हम खुद बहुत कैपेबल है। हमारे देश में हर चीज पैदा होती है, हम किसी के ऊपर मोहताज नहीं है किसी चीज को मंगाने के लिए। हमारे पास में हर फल है, हर फ्रूट है, इवन के जितना फल फ्रूट हमारे पास में है वर्ल्ड में इतना फल फ्रूट किसी के पास में नहीं है। अच्छा सर, आने वाले दिनों में क्या सेब के रेट महंगे होंगे? बिल्कुल महंगे नहीं होंगे सेब के रेट, क्योंकि सेब का सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो आया है वो सीए के सेब आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेड आ रहा है वो भी कोई उससे कोई कितना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 1 महीने बाद हमारा नया सेब शुरू हो जाएगा। आपका? मेरा नाम है जैश अहमद। जैश अहमद, आपका आप फलों के व्यापारी सब्जी मंडी के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी। 26 लोगों की तो निर्दोषों की हत्या कर दी गई थी पहलगाम को लेकर, लेकिन पाकिस्तान जो कि एक आतंकवादी देश के रूप में जाना जाता है, उसको तुर्की ने उसका समर्थन किया, उसके द्वारा ड्रोन आए और हमारे यहाँ हमले भी किए जी। तो किस प्रकार से व्यापार करना चाहिए, क्योंकि तुर्की से सबसे बड़ा सेब का है जी। हमारी शाहबाद मंडी ने तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। टर्की के जो भी माल आ रहे हैं, सब एप्पल वगैरह जितने भी हैं सबने मना कर दिया है, वहां से माल कुछ भी नहीं आएगा। और हमें भी ये हिंदुस्तान से भी हम ये अपील करना चाहेंगे, जितना भी माल आता है, मुंबई हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, जितनी भी जगह से कुछ भी माल आता है, सेब वगैरह जो भी, अनार, पाइनएप्पल जो भी आता है, वहां से सब चीज बाइकआउट करनी चाहिए उनकी। और बाकी जो भी प्रोडक्ट आते हैं फल के अकॉर्डिंग या कुछ भी हो, हर चीज बाइकआउट करनी चाहिए उनकी। ये हमारे देश के खिलाफ बहुत गलत हुआ है। नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, आप फल के व्यापारी हैं। हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी पहलगाम में, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हो गया था और युद्ध भी हुआ था, लेकिन तुर्की उसके पाकिस्तान के समर्थन में आ गया। क्या कहेंगे कि तुर्की जिस प्रकार से समर्थन में आया, क्योंकि तुर्की सेब का सबसे बड़ा जो भी प्रोडक्ट है, ये सेब हैं और बहुत काफ़ी प्रोडक्ट हैं, फल आते हैं वहाँ से, उन सबको हमने बाइकआउट कर दिया है और बिल्कुल एवरीवन उसका सबका हमने बाइकआउट कर दिया, उसको हमने बिल्कुल बंद कर दिया है यहाँ पे। क्या मुख्य कारण माने? बस ये कारण है कि उसने जो है समर्थन किया है खुल के पाकिस्तान का, खुल के सामने आया है वो, जैसे कि, और बस यही है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो खुल के सामने आई है तुर्की के। जी। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद, आप सब्जी के फलों के व्यापारी हैं। अभी सुनने में आया कि साहिबाबाद सब्जी मंडी में व्यापारियों के द्वारा तुर्की के से जो फलों का आयात होता था उसका बहिष्कार कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? हमने वहाँ से माल मंगाने, सेब लेना ही उनसे बंद कर दिया। जब से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो है तो उसका साथ दिया है, तो अब आगे नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे, बाइकआउट कर दिया। मोहम्मद जाहिद। मोहित जी, आप व्यापारी हैं, फलों के व्यापारी हैं, सब्जी मंडी के अंदर आपका व्यापार है। जी जी जी। अभी पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा 22 अप्रैल को निर्दोष लोगों की 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी पहलगाम के अंदर, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हो गया, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बिल्कुल जी जी। तुर्की ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया। अब आप क्या कैसे बताएंगे कि पाकिस्तान और तुर्की के समर्थन को लेकर क्या कहेंगे कि किस प्रकार का व्यापार होना चाहिए या नहीं? हमारे हिंदुस्तान को उन लोगों से व्यापार बंद कर देना चाहिए और तुर्की का भी बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, तुर्की से जैसे सेब का आयात बंद किया गया है, क्या कहेंगे? सेब तो हमारे हिंदुस्तान में भी काफी होता है, अगर तुर्की से कॉन्ट्रैक्ट बंद भी हो जाएगा तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। यानी आप समर्थन करते हैं? जी जी, अपने हिंदुस्तान के साथ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैश अहमद। जैश अहमद, क्या काम करते हैं आप? मेरा मौसम्बी का काम है जी, लक्की फ्रूट कंपनी। अच्छा, हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसमें युद्ध जैसी स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच हो गई थी, युद्ध हुआ था, उसमें तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को समर्थन किया गया। आप किस प्रकार से देखते हो, क्या करना चाहिए तुर्की के खिलाफ? हमें पूरी मंडी को ये करना चाहिए, मंडी के पूरे देश को ही टर्की